आपके सामने मारता था, क्या कुछ कर, फिर भी आपने उसी का साथ दिया। उसने कत्ल कर लिया, बोरी में बंद कर लिया, फिर उसको संभाल नहीं सका। प्रूफ है सारे, वो मुजरिम भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया। अब ये कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ चाहिए। इनको तो ये पता ही नहीं था कि इसकी डेथ मिल जाएगी, ये समझ रहे थे अगवा हो गया हमारा बच्चा। डेड बॉडी 28 घंटों के बाद तकरीबन हमें मिली है, जब वो उसकी स्मेल निकलना शुरू हो गई थी ड्रम में, या टांग वगैरह तोड़ दिया तो दर्द में मर रहा होगा। हमें तो पता है उसने मार देना है, तो इससे बेहतर है वो खुद ही मर जाए। तामुन होता तो आज कितने दिन है वो बैठा है उधर थाने में बैठा, वो सो रहा है, हम रो रहे हैं, उसको हवालात में वो सो रहा है कि बच्चा मर गया तो फिर पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे तो नहीं है। उस नाले की एक साइड उसने अपने पाँव के नीचे रखी है, दूसरी अपने हाथ में रखी है, और जो एक हाथ था उसके मुंह पे रख के ताकि उसकी आवाज़ ना निकले, उसने वो रस्सी खींची है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस जगह पे मोहब्बत और रिश्ते देखने को मिलते हैं वो रिश्ता घर में होता है, और बहन भाइयों में वालिदैन के अंदर बहुत मोहब्बत पाई जाती है। पर कहीं ना कहीं रिश्तों में जब दरार पैदा होती है तो रिश्ते एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया लाहौर आशियाना रोड पे, एक ऐसे घर में जहाँ पे एक भाई दूसरे भाई के खून का दुश्मन बन गया। एक भाई ने दूसरे भाई का बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को उसी के घर में, अपने ही घर में छत में एक ड्रम के अंदर बंद कर दिया। एक भाई आखिर दूसरे भाई का कत्ल क्यों करेगा? आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर, और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। हम इस टाइम पे हसीब के मोहल्ले में मौजूद हैं, वो बच्चा जिसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। और आप मेरी लेफ़्ट साइड पे एक प्लाट देख रहे होंगे। इस प्लाट में से पुलिस वालों को हसीब की जूती मिली थी, जिसकी वजह से उनको ये शक हुआ कि शायद वो इसी मोहल्ले में कहीं ना कहीं गुम है। जब उन्होंने इस मोहल्ले में तलाश स्टार्ट की, हसीब के घर वालों से, उसके दोस्तों से उन्होंने पूछ लिया, उनको कोई सुराग ना मिला, तो फिर उसकी तलाश उसके ही घर में जारी कर दी गई। अली ने जब हसीब का इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने ही घर वालों के साथ हंसी मजाक ईद की खुशियों में शामिल रहा। और शामिल होने के बाद उसने अपनी ही माँ से सुकून से बैठ के नाश्ता किया, और उसके बाद उसने किसी को पता भी न चलने दिया कि आखिर हसीब के साथ उसने क्या किया है। हम लोग चलेंगे हसीब के मोहल्ले वालों के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया, और किस बुनियाद के ऊपर अली ने इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस घर से जिसके ऊपर ये कयामत टूटी है। भैया मुझे बताएं, आप हसीब के क्या लगते हैं? मैं मोहल्लेदार हूँ। कैसा बच्चा था हसीब? बहुत अच्छा था, हमारे सामने ये जवान हुआ है, 8-10 साल से रह रहे हैं। ये फैमिली, उसका वालिद साहब भी बहुत शरीफ है, सारे बहुत अच्छे हैं। तो आपने कभी हसीब के मोहल्ले के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा देखा? भी नहीं, बल्कि वो तो सबसे खेलता, तो बड़ा मासूम बच्चा था। आपका तस्वीर देखी होगी यहाँ पे, वो तो बाहर निकलता भी बहुत कम, वो पढ़ता था अपना खेल कूद, गली से बाहर जाता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता था। जब ये वाक़या पेश आया, आप उस टाइम पे कहाँ पे थे? मैं गया हुआ था कसूर, मुझे फ़ोन आया तो दूसरे दिन फिर हम इधर पहुँचे हैं। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ से हसीब की जूतियाँ मिली? जी बिल्कुल। जब यहाँ से मिले हैं तो फिर वो पुलिस ने आगे यहाँ पे सर्चिंग की, फिर जाके लाश मिली, वरना हम तो बाहर ही ढूंढ रहे थे। तो ये पहले भी ऐसे ही था? हाँ, ये प्लॉट इसीलिए। अच्छा, तो कितनी देर के बाद जाके पुलिस को शक हुआ कि हमें पहले उसकी ही गली में ढूंढना चाहिए? नहीं, वो असल में ये इनको तो ये पता ही नहीं था कि इसकी डेथ मिल जाएगी, ये समझ रहे थे अगवा हो गया हमारा बच्चा। ये सब बाहर हॉस्पिटल में, स्विमिंग पूल वगैरह, नहरें वगैरह बाहर सारा ढूंढते रहे कि किसी के साथ हमारा बच्चा चला गया। लेकिन जब ये यहाँ से जूते वगैरह मिले हैं, फिर किसने पहले यहाँ पे जूते देखे हैं? ये पुलिस वगैरह ने सारा सर्च किया ना, फिर आगे सीढ़ियाँ वगैरह लगाई हैं सारी छतों पे। उन्होंने कहा बाहर तो हम ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिली। सही। ये चीज़ जब मिले हैं, फिर उन्होंने सारी लोगों की टैंकियाँ वगैरह हर चीज़ चेक की है। फिर इनका जो इनका किराएदार है ना, वो ऊपर गया, उसने कहा कि स्मेल वगैरह आ रही है। फिर उन्होंने सारी अपनी छत वगैरह, पानी की टैंकी देखी है। फिर जाके ये ड्रम कोने में पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उठाया, जो उसका ढक्कन उठाया, तो फिर जाके उन्होंने डेड बॉडी देखी है। डेड बॉडी जब उनकी मिली, उसकी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे डेड बॉडी की? कंडीशन तो देखने लायक आया ही नहीं है, आंखें वगैरह बाहर, पूरी बॉडी इस तरह थी जैसे उनको हमने आग पे, वो जिस तरह सीरी पाइप भूनते हैं, ये सूरत हाल बनी हुई थी। उसको इतनी स्मेल आ रही थी कि मतलब अब क्या बताएं आप। तो किस चीज़ से उसके ऊपर वार किया गया था? उसको फंदा दिया गया, वो रस्से गले में रस्सी डाल के ना, उसके मुंह। फिर मुजरम ने भी एतराफ़ किया है कि मैंने उसको जो ना फंदा डाला है, उसके बाद उसके मुंह पे हाथ रखा है। जब वो डेड मर गया, उसके सांस जो है ना वो फारो हो गई, फिर उसको उसने तोड़े में डाला है। उसके बाद उसने उसके अंदर डाल के ना ड्रम में तकिए वगैरह, रुई वगैरह डाल के फिर उसको बंद किया।
जाहिर बात है जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ ऐसे करता है तो आपके पूरे मोहल्ले के अंदर एक दहशत उस बच्चे की बहुत होगी ज़्यादा। कि वो बच्चा अगर अपने भाई के साथ, सके भाई के साथ, अपने खून के साथ ये कर सकता है तो किसी भी मोहल्ले के बिल्कुल बच्चे। लोग डरे हुए थे बिल्कुल। वो इसी तरह वो वालिदैन के साथ भी तशद्दुद पहले भी करता, जब आता था इनके साथ भी लड़ता था, अपनी वालदा को भी मारता था, वालद को भी मारता था। ऐसा क्यों था? क्या चक्कर था? कोई प्रॉपर्टी का, कोई लड़की का, कोई और नहीं, नहीं, चक्कर, कोई जैसे नशा ये वगैरह करता था वो? प्रॉपर्टी यही है जो 2 मरले का घर है इनका, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो यही कहता था कि ये मुझे दे दो किले को। वो बच्चा था, उन्होंने कहा था, इसके वालिद साहब ने ये कहा था कि मैं आपको भी दूंगा, आप इधर रहो और सारा मामला करो। लेकिन वो पता नहीं क्या उसके पीछे से कोई माइंड वॉश हो रहा था जहाँ से आया है, क्योंकि इसके जो चाचू वगैरह लोग हैं वो थोड़ा सा सुनने में यही आ रहा है कि वो भी डेंजरस हैं। चाचू जो उनके वो सके? वो उनके सके हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा ये चीज़ कि ये 2 माओं के बच्चे थे जो फर्स्ट उसकी जो बड़ा भाई था उसकी मदर की डेथ हो चुकी जी थी, बिल्कुल। और जो जिसको हसीब था ये उनकी सुतेली माँ का जी बिल्कुल। बाप एक ही थे, मदर डिफरेंट मदर थी। डिफरेंट थी, हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही। तो इनकी आपस में कभी भी अपनी माँ से नहीं बनी? नहीं नहीं, ये तो करते नहीं बड़ा वो, लेकिन वो हर दफ़ा जब भी आता था वो कोई ना कोई ये बच्चों को भी मारता था। 2 बेटियां इनकी छोटी हैं, उनको भी मारता था वो जब मर्जी। मैंने तकरीबन 2 साल पहले इनको छुड़ाया है, वो वालिद और वालदा को मारता है। मैंने उसको अपने घर जाके बैठाया है, उसको समझाया है, फिर वहाँ यहाँ से उसको भिजवा दिया भाई अपना काम कभी करो। पहले उसके ऊपर कोई FIR, कोई कंप्लेन की हो? मोहल्ले वालों ने कभी यहाँ बाहर से कोई शिकायत आई हो? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो इधर रूटीन में रहता नहीं ना, कभी कभार आता है। जब भी आता है कोई ना कोई मामला, फिर वो उनके साथ लड़ता झगड़ता है। फिर जहाँ से वो जिस एरिया का रहने वाला है जी, वहाँ पे इसके कैसे थे हालात, कैसे उसका थे, नहीं लोगों पता के ये। साथ इनका रवैया कैसा नहीं, था? वो तो खुशाब का रहने वाला, उधर की डिटेल तो हम नहीं, वो ये खुद ही बताएंगे, इनके वालिद साहब जो हैं वो ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वहीं से भी? इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी फिलहाल तो उनको पकड़ के लेके आए हैं। अब ये थाने वगैरह ये इधर कौन से थाने में अभी ये इस time निश्चित पे? थाने में। तो क्या उन्होंने आगे बताया इनके घर वालों क्या क्या कार्रवाई करेंगे उसके साथ? FIR वगैरह तो उन्होंने कर दी है, बाकी वो कह रहे हैं कि वो इनको सारा वो मिसल वगैरह उन्होंने कर दी है, सारा वो कार्रवाई तो कर रहे हैं। वकील वगैरह भी सुबह वकील के पास गए हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि हमें फौरी इंसाफ मिले, जिस तरह उसने हमारे बच्चे को मारा है उसको फौरी इसी तरह फांसी दी जाए। अगर देखा जाए एक माँ का लखते जिगर मौत के मुंह में चला गया और दूसरा माँ का लखते जिगर जोन सा है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में है। बिल्कुल इसी तरह तो ये ना उधर का ना ये बिल्कुल सारा यही वो बात है घर कि के जो उनकी संभाल फैमिली है, ने वो एक खत्म हो बेटा गया। ऑलरेडी पहले खो चुके हैं और दूसरे बेटा भी उनके हाथ में नहीं है, वो भी जेल में बैठा हुआ है। जी इसी तरह ही है, इनका भी घर तबाह हो गया, उनका भी हो गया। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं हसीब के किराएदार जिनका नाम इमरान है। वो इसी घर में मौजूद थे। क्या हुआ, कैसे उन्होंने उसके बड़े भाई ने उसकी लाश कैसे रखी हुई थी एक ड्रम के अंदर। इस टाइम पे इस छत के ऊपर वो ड्रम भी मौजूद है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं जिसके लाश के ऊपर वो सारी चीज़ें डाल के जैसे उसको कवर किया गया था कि अगर कोई चेक भी करता है तो उसको वो लाश मुहैया ना हो। इमरान साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे आपको शक हुआ कि डेड बॉडी यहीं पे है? पहले दिन तो उसने कर लिया था जो अपना जिस तरह भी करना था, क्योंकि पहले दिन पता नहीं चल रहा था हमें भी, तो हमारे साथ वो ढूंढता रहा है, इधर जा, गेमों में जा, स्विमिंग पूलों पे जा। मतलब उसने शक ही नहीं होने दिया? नहीं होने दिया ना, हमारे साथ फिरता रहा, हर गलियों में, हर मोहल्ले में जाता रहा, जहाँ भी वो जाता हमारे साथ ही जाता रहा। तो अगले दिन फिर जो है ना दोपहर का खाना खाने के लिए हम बैठे यहाँ पे अपने घर में, तो कुछ उनके मेहमान भी बैठे हुए थे यहाँ पे ऊपर ही, तो मैं खाना खा रहा था, वो भी खाना खा रहे थे हमारे पास। तो मुझे कह रही भाई वो चेक करना, लड़का ली जो ना ऊपर गया अभी और फ़ोन पे बातें करो, आपकी सीढ़ी में से स्मेल भी आ रही है। तो मैं कहा ठीक है भाजी मैं चेक करता हूँ। ऊपर में आया तो उसके थोड़ा सा रंग उड़ गया थोड़ा। मैं कह यार स्मेल आ रही है यहाँ पे, तो चेक करते या क्या मसला क्या है। वहाँ से चारपाई उठाई मैंने, बाहर की चारपाई उठा के जितना भी ये रूही वगैरह जो ना मेरे से पहले वो पेटी के ऊपर जो ना वो चला गया था, चढ़ गया मेरे से पहले, चढ़ के इमरान भाई ना चढ़े पेटी के ऊपर, वो पेटी पे चढ़ा, मुझे से रूही पकड़ा, ये जितने बिस्तरे का मुझे पकड़ा वहाँ पर रखता गया। ये सारे पेटी के ऊपर पड़े हुए जी थे? जी जी जी। तो मुझे कहता है इमरान भाई इधर कुछ भी नहीं है। मैं कह नहीं स्मेल आ रही है। मेरे से पहले वो ड्रमी के पास पहुंच गया, उस टाइम वो ड्रमी का ढक्कन उठाया, 2-4 कपड़े उठाया, मुझे फिर तसल्ली कही कि इमरान भाई कुछ नहीं, लेकिन वो स्मेल बढ़ गई ना जब ढक्कन उठा लिया। मैं कह नहीं, यह स्मेल ज़्यादा होगी, तो उतर, मैं चेक करता हूँ। वो उतर के इधर सीढ़ियों की तरफ आया, उसके बाद मैं पेटी को चढ़ा, ड्रमी के पास गया। जब मैं ढक्कन उठाया ना तो 2-4 कपड़े उठाए तो नीचे उसके पाँव मिले मुझे, सर उल्टे बच्चे के, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, आवाज़ मेरी बंद हो गई, जिससे मेरा कांपना शुरू हो गया। तो फिर मेरे थोड़ी देर बाद मेरी आवाज़ निकली हसीब, बस इतनी देर में उनके जो मेहमान हमारे घर के ऊपर बैठे हुए थे उनके भी चीखों पुकार शुरू हो गए, नीचे भी चीखे, उतने में वो मुलजिम फरार हो गए। आपको कहीं लगा नहीं कि एक कुर्बानी भी है, जी किसी जानवर की स्मेल आ रही होगी या कुछ? लगा इस तरह मुझे, क्या बिल्ली वगैरह भी आजकल पता है आपको, उठा के टुकड़े ला के घरों में रख देती है, स्मेल बिल्कुल। मार जाती है, लेकिन वो स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी।
ठीक है ना, मैंने सारा कुछ उठाया तसल्ली से, वो चेक किया इनको बिस्तरों को भी, लेकिन वो स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैं जब सीढ़ी पे था ना, यहाँ पे स्मेल नीचे की तरफ आती थी। आप हमें वो हाँ, जगह दिखा सकते हैं जहाँ पे ड्रम पड़ा हुआ जी था? जी मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ। वो कोने पे ड्रम पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल कोने पे? जी जी वहाँ पे। पहली बात है कि यहाँ तक ड्रम गया कैसे? ड्रम वहाँ पे पड़ा होता है, वहीं पे पड़ा होता है। तो ये बच्चे को उठा के वहाँ तक लेके गया ड्रम तक? वो ये पेटी के ऊपर गया हो ना क्रॉसिंग करके ना, क्योंकि यहाँ पेटी के ऊपर ये सारा सामान पड़ा हुआ था ना। अच्छा, वहाँ से ड्रम तो नहीं ना आ सकता यहाँ पे। तो पुलिस का भाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पुलिस को पे तो उनको फौरी बुला लेता, फिर उसी टाइम पे बुला हाँ लिया था। पहले आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन्होंने कंप्लेन पहले तो थोड़ी देर तक नहीं ना की, क्योंकि ईद का रोज़ था, तो ये ना हो कहीं गेमों में वगैरह में गया होगा, क्योंकि हमने गेमें में भी तलाश की, वालदा पूछा तो वो कह रही हाँ शायद गेमों में गया। गेमों में भी चेक किया, स्विमिंग पूलों पे भी जा किया, लेकिन नहीं पता चला उसका। कितना अरसा, मतलब कितना टाइम पीरियड लगा था आपको कंप्लेन करने के बाद जब हसीब की डेड बॉडी मिली? वो तकरीबन ईद का दूसरा रोज़ था जिस टाइम उसने यही कार्रवाई की, तकरीबन वो था 9-10 के दरमियान या 8-9 के दरमियान, और उसके अगले दिन ईद के तीसरे दिन हमें मिला तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब। तो उतने अरसे के अंदर वो आप लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही हाँ जी चलता रहा हाँ जैसे जी चलता हाँ रहा? जी जी। जब डेड बॉडी आपको मिली, जब आपने ढक्कन उठा के देखा, जी, जी, तब जो उसका बड़ा भाई है उसके क्या तासुरात थे, कहाँ पे वो बाकी है? वो सीढ़ियों की तरफ गया, मुझे अपने होश गुम हो गए। मैं जिंदगी में पहली हादसा देख रहा हूँ इस तरह का, सुनता था यानी कि एक भाई के जान का दुश्मन हाँ जी, बन गया और हाँ। उसने ये एक तो मुझे यकीन भी नहीं होता था, क्योंकि 5 वक्त नमाज़ी बंदा था वो, तो इस तरह भी काम करता था। पहले इनके घर में कभी लड़ाई झगड़े हुए? उसने पहले कभी अपने भाई को मारा, हसीब को मारा था उसने? इनके तलब कलामी चलती रहती थी पहले भी, लेकिन इस हद तक आ जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मोहल्ले वालों से जब हाँ। मैंने बात की तो उनसे जी। पता चला कि जो उनका जी। बड़ा भाई था जी 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 वो पहली मदर के साथ जी, था, हाँ जी, हाँ और जी, जो हाँ जी। हसीब था ये उनके वालिद की दूसरी हाँ जी वाइफ के जी 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 था। जी जी तो इनकी कभी अपनी बहनों के साथ भी तल्ख कलामी हुई? होती, माँ हाँ, के साथ बड़ी भी के साथ कभी? होती थी, माँ के साथ भी होती, वालिद के साथ भी होती थी। तो उनको साथ भी कभी मार कुटाई की? कभी इनके ऊपर FIR वगैरह कोई हुई हो? नहीं, मोहल्ले नहीं। वालों के ने कोई कंप्लेन की हो कि नहीं ये कुछ नहीं बदतमीजी करते हैं? वो क्या कर, चलो ठीक है, सुतेली माँ शायद हो जाता है ना कभी कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हाँ जी सुतेली हाँ जी माँ हाँ जी, लेकिन वो इस हद तक जाएगा वो नहीं पता था। तो हसीब कैसा बच्चा था? मोहल्ले हसीब में कैसे, अच्छा कभी था। लड़ाई उसकी नहीं हुई उसकी हसीब कभी की? लड़ाई नहीं, अच्छा बच्चा था वो। पढ़ने में वो कैसा था? लाइक था स्कूल के बिल्कुल, टीचर्स वगैरह हर से कभी चीज कंप्लेन आई हो उसकी? नहीं, गुड था वो। घर में अगर किसी के घर में भी जाना तो वो बता के जाता था कि मैं चली यहाँ जा। पे जा रहा हूँ माँ, इतनी देर हाँ में जी, मैं आ जाऊंगा। बगैर बताया कहीं गया नहीं, क्योंकि गली में रहता जाता कहीं भी नहीं था वो। अच्छा नाज़रीन, हम लोग इस टाइम पे छत पे खड़े हैं और इस टाइम भी इस ड्रम के अंदर से इतनी स्मेल आ रही है कि मेरा यहाँ पे खड़े होना महाल है, जबकि ईद गुजरे आज 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं और ये वाक़या पेश आए तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है। उसके बावजूद इस छत से, इस ड्रम से और यहाँ पे जितनी भी ये रुई वगैरह, कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यहाँ से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। हम अब चलेंगे हसीब के घर वालों की तरफ और उनसे उनकी दर्द भरी कहानी सुनेंगे कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसके पीछे की रीज़न क्या। जब बच्चों की बात आती है तो माँ बाप कोई भी किसी बच्चे में फ़र्क नहीं करते, पर अचानक ईद का मौका, खुशियों का मौका, और उस मौके पर एक घर पे मातम छा गया। उसकी वजह क्या थी? आखिर उन 2 भाइयों में मसला कहाँ से स्टार्ट हुए? एक भाई जो कि एक माँ से था और दूसरा भाई दूसरी माँ से, अली और हसीब। 13 साल का बच्चा हसीब जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। किस वजह से? आखिर प्रॉपर्टी की रीज़न थी या फिर सौतेला भाई होने की दुश्मनी निकाली, या फिर इस चीज़ की उस बच्चे ने दुश्मनी निकाली कि उसके बाप ने दूसरी शादी क्यों की। हमारे साथ इस टाइम पे वो मासूम बच्चा जिसको मौत के मुंह में खुशियों के मौके पर उतार दिया गया, हसीब, उसकी वालिद और वालदा दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले तो आंटी, मैं जितना भी अफसोस करूं उतना कम है हमारे तमाम चैनल वालों की तरफ से, क्योंकि एक माँ का दर्द माँ ही जान सकती है। हसीब कैसा बच्चा था? ये बहुत अच्छा बच्चा, ना कुछ शरारत करता था, ना कुछ करता, ना खेलता था। थोड़ा बहुत जाके गली में खेले, अव्वल तो उसको टाइम नहीं मिलता था। सुबह जाता, सुबह 5:45 बजे उसकी बस आ जाती थी। जाना उसने तकरीबन 2 बजे स्कूल से आना, ना खाना वगैरह खाना, तो ट्यूशन चले जाना, अकेडमी चले जाना, अकेडमी से आके बस सुपारा पढ़ना। बस ये कुरान पाक पढ़ लिया था उसने, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। टीचर भी कल आई थी, वो भी इतना रो रही थी, कह बुक्स मिली है ना, दी है उनको। कल कह रही मुझे इतना रोना आ रहा था, तो मैंने किस तरह, मैंने उसका नाम मैंने काटना था लेकिन मेरे से नहीं कटा कि मैं किस तरह उस बच्चे का नाम काटूँ। मुझे क्लास में सबसे प्यारा था, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था। हसीब की कभी मोहल्ले में कंप्लेन वगैरह आई? नहीं, कभी भी नहीं आई थी। सारा मोहल्ला आप चेक कर लें, किसी से भी पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि कैसा बच्चा था। अली की कभी आपको कोई कंप्लेन आई मोहल्ले से? कभी उसने लड़ाई की हो, कभी उस पर पहले कोई FIR वगैरह हुई हो? अली यहाँ पे तो रहता ही नहीं था ना,
पहले अपने दादी के पास और चचा के पास रहता था, उधर से लड़ाई झगड़े, जब फिर इधर आ गया इधर से भी लड़ाई, घर में ही सिर्फ उसने लड़ाई झगड़े करने, बाहर नहीं करता था। पहले कभी उसने हसीब को मजाक में मारा हो, कभी नहीं, कभी उसको भी नहीं धमकी मारा। दी हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर दूंगा? क्या ऐसी वजह बनी, क्या ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसने इतना बड़ा कदम अपने ही भाई के साथ? नहीं, उसने कभी भी उसको नहीं मारा था, ना कभी उसको ये कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। उसने कभी मुझे भी नहीं, मुझे एक दफ़ा उसने कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार के तुम्हें मार दूंगा। मैंने तुम्हें ऐसी जिंदा क्या नहीं बात थी? क्यों ऐसा होता है कि हमारे माशरे में ये चीज़ समझी जाती है कि एक सौतेली माँ ही होती है? सिर्फ वो उसकी जो दादी ने चाचू ने परवरिश की थी, ये उसी का नतीजा था ना, कि वो कहते थे कि हमारे घर क्यों आ गई है ये तो आप उनकी खुशी से नहीं आई थी, आप उनकी रजामंदी से नहीं आई थी? ये मेरे माँ बाप ने की थी, इनके भी भाई वगैरह ने सबने की थी, उनकी रजामंदी से ही आई थी ना। लेकिन बच्चे तो उस टाइम बहुत छोटे थे, तो ये तो अली दादी ने कितना था जब आपकी शादी हुई थी? अली की उम्र तब तकरीबन 3-4 साल हो गए। और अभी उसकी उम्र कितनी है अली की? अब उसकी में 22 साल है। तो उसने कभी आपको माँ एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं किया था। कभी आपको मारा हो, आपको धमकाया हो? मारता इतना 2-3 दफ़ा उसने मुझे मारा था। एक दफ़ा कुर्सियाँ मारी, फिर टांगे मारी, फिर वो चम्मच खाना पकाने वाले वो मारे हैं। इस तरह का हरबा इस्तेमाल करता ही रहता था। फिर मैं तंग आ गई थी, मैंने कहा मेरे से मार नहीं खाई जाती, मैंने इधर नहीं रहना, आप या तो उसको रख लो या फिर मुझे रख लो। इन्होंने कहा नहीं, वो तो मेरा बेटा, वो तो कहीं नहीं जाएगा, आपने जाना तो आप चले जाओ। फिर मैं चले गई। 3 माह तक मैं अपने भाई के घर रही। उसके बाद फिर ये आपस में दोनों रहते रहे, इनकी आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं। फिर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, तो फिर अली को घर से निकाल दिया कि अब आ जाओ आप। वो चला गया। मैंने कहा अब क्यों निकाला है? वो बड़ा बदतमीज। मैंने कहा ये मैंने आपको बताया था, आपको पहले नहीं पता चला कि वो बदतमीज आई, आपके सामने मारता था, क्या कुछ कर, फिर भी आपने उसी का साथ दिया। नहीं, अब वो इस घर में नहीं आएगा। मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाती। फिर मैं आ गई। वजह जायदाद थी या कोई और वजह थी? जायदाद की मुझे तो वजह नज़र नहीं आती, लेकिन यही है कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बस हसीब जब पैदा हुआ था अली खुश था? उस वक्त का मुझे नहीं पता कि वो खुश था कि नहीं खुश था। अली कितने बहन भाई थे? वो एक बहन और एक भाई था। तो उनकी जो मतलब इनकी पहली मिसेस से बेटी थी अली की बहन, वो भी आपके पास रही है? वो भी जितनी देर ये रहता था उतनी देर वो रहती थी। वो तो कभी बुलाता भी नहीं था ना, वो बच्चे फिर भी बुला लेते थे, वो मामा कह लेती थी। उसका रवैया फिर भी कुछ बेहतर था, इससे बेहतर था। ये नहीं बुलाता था, कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ खाना बना उसे दे दो, कपड़े दे दो, धुले हुए कपड़े दे दो, शुरू स्टार्ट से तो सही है बस। और नहीं उसने बुलाना चलाना किसी को भी नहीं, सिर्फ अपनी बहन को बुलाता था बस। ये दूसरे छोटे बच्चे किसी को भी नहीं बुलाता था। मतलब उसने अपनी सौतेली माँ के हाथ से बना खाना खा लेना, कपड़े उसके धोए हुए पहन लेने, पर बुलाना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना, बस ये बात है। तो आपको कब अली पे शक हुआ? हसीब कब गुम हुआ? आपको कैसे, आपने कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई? हाँ जी, FIR जब ईद के दूसरे दिन गुम हुआ है ना, तो फिर करवाई। पहले तो हम ढूंढते रहे कि मिल जाएगा, कहीं इधर उधर गया, ईद का मौका है, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो कहीं नहीं जाता, उससे कोई ले गया या कुछ हुआ है उसके साथ, मुझे इतना अंदाज़ा था। लेकिन मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि इसने इतनी बेदर्दी से उसको मारा, इतनी बेदर्दी से मार के आके वो मेरे हाथ से रोटियां बनी हुई खा रहा है। उसको इतनी भूख लग गई, हम किसी को देखा है बैठा में भूख 2-3 दिन तक भूख नहीं लगती। उसको इतनी भूख लगी कि उसे ऊपर से मार के आके नीचे से नाश्ता कर रहा है, मेरे साथ पास बैठ के नाश्ता कर रहा है। तो हाँ, जुल्म की इंतहा कर दी उस शख्स ने। हम चलेंगे हसीब के वालिद साहब की तरफ। अंकल तादी परवरिश दे विच ऐसी केड़ी गलती रह गई सी जेड़ा अली ने एडा वड्डा कदम चुक्या? वो भी तादा लगते जिगर, तो जेड़ा बेचारा मौत दे मुंह चला गया वो भी तादा लगते जिगर। परवरिश तो बेटा मैंने उसको एक साल 2 की है। फिर वो गांव ले गया, बस आर्डर आता था आज इतने पैसे भेज दो, आज 10,000 भेज दो, आज 5 भेज दो, आज 3,000 भेज दो, आज तेरे बेटे का फलां काम है फलां। बस सारी ज़िंदगी टार्चर करते रहे मुझे, पैसे मुझसे लेते रहे। अब 3-4 साल हुए थे मेरे पास आया था। अली कम की करदा सी आप? फैक्ट्री में मुलाजिम था वो, स्टेट। कभी उधर से उसकी कोई कंप्लेन आई कि अली यहाँ पे लड़ता है, गुस्सा करता है? ज़्यादा काम करता है वो, 85-86 घंटे एक महीने में ओवर टाइम, बेसाब काम, 40-50 हज़ार महीने का कमाता। काम तो उसको मिलता जाए तो वो धक्के से उसको बाहर निकालते कि बस कर, अब थक जाएगा, काम पे नहीं थकता वो। पता नहीं यहाँ पे क्या मसला बना उसका। कभी आपने अली की वालदा के साथ कोई नोकझोंक की हो, कोई ऐसी बात जो अली के दिल में बैठ गई और उसने इनको एक्सेप्ट नहीं किया? 3 साल रहा है उसका और मेरा रिश्ता, बस 3 साल बाद बहुत हो गई थी। क्या ऐसी वजह बनी थी उनके वफात की? उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हो गया। एक्सीडेंट घर में चूल्हा फट गया था, उसकी वजह से उस बेचारी की डेथ हो गई थी।
क्या अली ने उस सदमे को अपने दिल में अभी तक अली को रखा तो था? पता ही नहीं था, 7 महीने का था, उसको माँ तो पता ही नहीं। उसने अच्छा, 7 महीने का था अभी अली। सिर्फ 7 माह का था। उसको तो फिर अब मैंने ही पाला या दादी ने पाला। फिर अब गांव से FA पढ़ के आया, वो भी सारे खर्चे मैंने किए। बच्ची को भी FA पढ़ाया, बच्ची की शादी भी गांव में कर दी। ये अब ये हिस्सा मांगता था, मुझे ऊपर वाला पोषण दे दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। मैंने कहा जी अभी शादी करूँगा तेरी, जब मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारा ही है, मैंने इसका मेरी इसमें कब्र थोड़ी बननी है। अगर ये सारी लड़ाई, ये सारा कुछ जो भी हुआ हसीब के साथ, आपके साथ, इनके साथ, अगर ये जायदाद का था तो आप उनको लिख के दे देते कि मैं हसीब को जायदाद से दखल करता हूँ, मैं नहीं उसको दूंगा हिस्सा। मैं इस तरह करके जहन्नम में जाता। मुझे कोई इतराज़ नहीं था, ये दे देता, लेकिन मेरे बच्चे को तो छोड़ देते। मेरे बच्चे को तो मैं कहीं किराए पे जाकर ले लेती, एक कमरा, जिस तरह ये कमरा इसी तरह एक और कमरा ले लेती, उसको दे देते सारे। लेकिन मेरी नौबत यहाँ तक तो ना पहुँचती कि वो मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से कत्ल करेगा। भूखा प्यासा, उसने ना पानी पिया ना नाश्ता किया, नाश्ते के बगैर ही उसने उसके साथ ये जुल्म किया। अंकल, जब हसीब के साथ ये सब कुछ होता है, उन्होंने उसको गला दबा के अली ने मारा, उसने चीखें मारी होंगी, हाथ पांव मारे होंगे, बेटा आपको उसने पता जो नहीं चला? थाने में बयान दिया, हम तो सारी ईद थी, सारा दिन जागते रहे, सारी रात भी जागते रहे। तो हम तो मुर्दों की तरह पड़े थे, मियाँ बीवी बच्चियाँ मेरी सो गए हम तो। वो बच्चा रात को जल्दी सो जाता है छोटा, वो सुबह मोबाइल में गेम खेल रहा था, ये भी सो जाता है जल्दी। तो ये भी आप नमाज के बाद सोते ही नहीं, ऊपर छत पे प्लान बनाता रहा होगा। जब भी आता है ऊपर छत पे ही होता है, वो 10-11 बजे से बाद नीचे आता है, उससे पहले नीचे नहीं आता। इसलिए कि हम पहले ही हमें वो रोज़ाना पता होता था कि इसने 11 बजे नीचे आने, तो उस दिन वो काम कर ले तो फिर बाद भी कह कि मैं तो तुम्हें पता है 11 बजे छत से नीचे आता हूँ। उसने कत्ल कर लिया, बोरी में बंद कर लिया, फिर उसको संभाल नहीं सका। बस अगर वो थोड़ी सी होशियारी दिखा के उसको प्लाट में फेंक देता तो हमने तो कहना था पता नहीं हमारा बेटा किधर गया। वो लाशें वगैरह उठा रहे थे, गाड़ियाँ लगी हुई थी, वो गाड़ियाँ, ईद का दूसरा दिन था, सफाई सुथराई हो रही थी क्योंकि मरियम नवाज साहबा का आर्डर था, तो उसमें वो चला जाता। हम उस सारी बच्चे की जो मैंने वीडियोस देखी, उसको देख के ऐसा देखा, जो समझ में आ रहा था कि शायद उस बच्चे की डेड बॉडी को आग लगाई गई। ऐसा उसने नहीं किया। जो उसने बयान दिया है कि उसने एक सलवार में से नाला निकाला है, उस नाले की एक साइड उसने अपने पाँव के नीचे रखी है, दूसरी अपने हाथ में रखी है, और जो एक हाथ था उसके मुंह पे रख के ताकि उसकी आवाज़ ना निकले, उसने वो रस्सी खींची है। तो वो बच्चा तड़पता रहा जितनी, जब वो फौत हो गया तो फिर भी उसने सालिम ने वो रस्सी खोली नहीं गले से। उसके जब डेड बॉडी आपने देखी, निशान थे मैंने उसके देखी गले है पे? डेड बॉडी 28 घंटों के बाद तकरीबन हमें मिली है, जब वो उसकी स्मेल निकलना शुरू हो गई थी ड्रम में से, क्योंकि ड्रम के अंदर इतना हीट, प्लास्टिक का ड्रम है, हीट अप, ऊपर से उसका ढक्कन बंद करके लोहे का कड़ा है, लोहे के कड़े के साथ एक हैंडल लगा हुआ जो उसको कड़े को मज़ीद खींच के टाइट करता है। तो उसमें तो कोई कहीं तरीके का कोई एक सांस भी नहीं जा सकता, एक हवा का चौंका भी नहीं अंदर जा सकता। आपको ऐसा नहीं लगता कि अली से ये काम किसी ने करवाया है, कि आपका अपना बेटा है, वो हो ऐसा सकता है काम किसी भला ने अपने करवाया भाई हो। के साथ? हो सकता है किसी ने करवाया हो सकता है किसी ने ना करवाया हो, क्योंकि वो तो ऐसी या चाल अली किसी के प्रेशर में आके ये बयान दे रहे हैं? नहीं, प्रेशर उसके ऊपर कौन सा, वो दौड़ क्यों गया है? जब उसको ऊपर भेजा है छत के ऊपर कि जा यार चेक करके आ, ऊपर ये यहाँ से बदबू आ रही है, देख क्यों आ रही है, तो वो उसने कहा बिस्तरे बुस्तरे हटा के बाहर फेंक दी। वो कहता है ड्रम का, उसको बेटी मेरी ने कहा कि इसको ड्रम को खोलो, इधर से हो सकता कुछ स्मेल हो, तो कहते हैं इसको रहने दो, नहीं खोलना। फिर भी उन्होंने खुलवाया तो थोड़ा सा खोल के फिर बंद कर दिया, फिर स्मेल और हो गई। तो वो मेरी बेटी उसको पांजी कहती है कि इसको खोल जल्दी कर, अली भाई इसको और खोलें, सामान निकालें इसमें से। मुझसे नहीं खुलता, ये काम मुझसे नहीं होता है, इधर से बदबू आ रही है, इसमें चूहा मरा पड़ा है, खुद खोल लो। बस ये कह के वो नीचे उतर गया। फिर हमारे किराएदार को कहा कि आप खोलें, इमरान को। उसने जब खोला, ऊपर से रुई उठाई, सरारा हटाया, तो नीचे से ना हसीब के पाँव नजर आया, उसने उल्टा फेंका हुआ था उसके अंदर। तो उसने कहा हसीब मिल गया। बस इतनी बात करके ना वो भी पेटी के ऊपर गिर गया। फिर इमरान बेटा हमारा ये साथ बेटा ये गया, तो फिर तो बस कोई पुकार शुरू हो गई। इतनी देर में वो निकल गया, गायब हो गई। तो आपने फिर पुलिस को कंप्लेन की थी? हाँ जी, हमने तो की हुई थी FIR, मसलन कटाई हुई पुलिस थी। वाले क्या कहते हैं अब इस मामले में? उन्होंने वो आए, वो दोबारा एक दफ़ा आए, हम जब प्लाट से जूती मिली फिर आए, फिर दोबारा जब हमने वो ड्रामे से मिल गई हमें, फिर आया। फिर उन्होंने कहा कि इसको इधर ही छोड़ दो, एक और टीम आएगी, फ्रांसिक या पता नहीं कौन सी टीम है, वो आई। फिर वो उसको लेके गए, पहले थाने ले गए, फिर पोस्टमार्टम के लिए। इतनी देर में रास्ते में उसने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैंने उसको मार दिया। पहले बहन बार बार फ़ोन कर रही थी, बड़ी कह आपने कोई गलती कर ली है तो पापा को बता दो, अगर उसका सर फोड़ दिया है तो वो बेचारा कहीं साइड पे रखा है तो उसको ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो जाएगा, या टांग वगैरह तोड़ दी है तो दर्द में मर रहा होगा, तो आप बाप को बता दो। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब यहाँ से दौड़ा तो बहन को फिर फ़ोन बहन का आया, कहता मैंने उसको मार दिया।
आपकी परवरिश में ऐसी कोई कमी रह गई थी? परवरिश बेटा मैंने तो उसकी की नहीं है। परवरिश मैं तो मुसीबतों में पड़ गया था जब उसकी माँ मर गई 3 साल। पता नहीं मैंने किन किन मुश्किलों से गुजरा, दिहाड़ी करता, मजदूरी करता या बच्चे पालता। एक लगते जिगर आपने अपना ऐसे खो दिया, दूसरा आपका लगते जिगर जेल के अंदर बैठे, क्या अब आप चाहते क्या है? उसको फांसी होनी चाहिए क्योंकि उसने मार देना साहब को, मेरी बीवी को मार देगा, मेरी बेटी को भी से नहायत बहुत बुरी नज़र से उसने देखना चाहता है। हम इतने जालिम तो नहीं है कि एक और कत्ल करा दें उससे। हमें तो पता है उसने मार देना है, तो इससे बेहतर है वो खुद ही मर जाए। उस खंजीर को खुद मरना चाहिए, किसी और को तो ना मारे। आप मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करें? मरियम नवाज साहबा का ये हल्का है, वो इधर तशरीफ़ ही नहीं लाती। वो वैसे पूरे पाकिस्तान में फिर रही हैं, हर जगह तक जाती हैं। जहाँ से वो मुंतखब हुई हैं, कब से ये मेरा बेटा हुआ है, कब से ये खबरें चल रही हैं, उसकी कोई तवज्जो नहीं है हमारी तरफ। हमारी रिक्वेस्ट है उससे कि इस तरफ तवज्जो दें, हमें इंसाफ दिलाएं। मैं मज़दूर आदमी हूँ, ये मेरी जूती अभी कैमरा लगाओ तो टूटी हुई है। अब ये मैं जूती ख़रीदूँ या बच्चों का पेट पालूँ या जो बिजली का 12,000 बिल आना है वो अदा करूँ या मैं जेलों के चक्कर लगाऊँ, थानों के कचहरी के तक। जो थाने के SHO हैं उन्होंने आपको बोला किसके ऊपर? उन्होंने बुलाया हमें कि आ जाओ जी, आप वो अपने FIR जिसको आपने नामजद करना है ना उसका नाम लिखवाओ और आ जाओ। वो उन्होंने मुझसे लिखवा के साइन स्वीकार लिए। पहले तो उन्होंने कहा जी इमरान कौन है, तो इमरान बेटे ने कहा जी कि मैं हूँ। आप बड़ी तरियाँ लगाते थे तो अब मैं 38,000 रुपये लगा के आया हूँ पेट्रोल का। कंपनी तो हमें सिर्फ 6 लीटर तेल देती है, वो 38,000 रुपये भी दो और वो जो मैंने मिसल तैयार करनी है 50,000 उसका खर्चा है, 88,000 रुपया दो मुझे। तो हमने कहा हमारे पास तो नहीं है। तो वो एक मुंशी उधर बैठा था, उसको कहता है लिख ले यार इनका बयान, ये ले लिख ले, जो लिख के देते हैं लिख के ना इनको दे दे के वो ESI से पास करवा के ले। वो उठ गया वहाँ से। बस उन्होंने आपके साथ कोई ताउन नहीं किया? ताउन होता तो आज कितने दिन है वो बैठा है उधर थाने में बैठा, वो सो रहा है, हम रो रहे हैं, उसको हवालात में वो सो रहा है। उसकी कचहरी के अंदर पेशी नहीं हुई अभी तक? वो SHO कह रहा है कि एक दफ़ा मैं लेके गया, वो पेश करके वो रिमांड ले आए, उसकी रिमांड पे ले आए उसको दोबारा वापस। क्यों वापस क्यों लेके आए? पता नहीं, जब जज ने क्या कहा? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि आप जज गए नहीं हैं हम कचहरी? तो अपने वकील के पास गए हैं ना, जो आपने वकील किया है राय सरफराज साहब हमारे वकील हैं। उन्होंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मेरा इतना खर्चा हो गया तो उनको कुछ समझाओ, हमें सरकार भी नहीं देती, ये भी नहीं देती। बस ये उन्होंने कहा। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे खर्चा पानी मांग रहे हैं? हाँ जी। तो वो मरियम नवाज से गुजारिश है कि कोई ऐसा कानून बना ले कि जब किसी का बच्चा मरे तो पहले 2-2 लाख रुपये माँ या बाप अपनी जेब में रखे उनको देने के लिए, कि बच्चा मर गया तो फिर पैसे देंगे तो काम होगा, वैसे तो नहीं होगा। माँ जी आप क्या अपील करना चाहेंगी अब मरियम मरियम नवाज से यही अपील है कि जिस तरह उसने मेरे बेटे को बेदर्दी से मारा, इसी तरह उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैंने तो शक्ल ही ना उसकी देखी, बाकी सब ने तो देखी है ना, उसका अंदाज़ा लगा ले कि उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। उम्र कैद की तो हो नहीं सकती। यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे उसकी फांसी की सज़ा चाहिए। बस मैं उसको सामने, मैं अपने सामने नहीं उसको देख सकती। अब मुझसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। माँ का दिल बहुत बड़ा जितना होता भी है, जल्दी अगर हो आप सकते उसको हैं। माफ़ मेरे करें। पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं बीमार हूँ, मेरे पास इतने नहीं कि मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती फिरूँ। हर चीज़ उनके पास है, प्रूफ है सारे, वो मुजरिम भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया। अब ये है कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ चाहिए। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, अगर आप उसको माफ़ कर दें। नहीं, कभी भी नहीं कर सकती मैं माफ़। बाप बेशक कर दे, लेकिन मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसने छोटा सा मासूम बच्चा नहीं देखा, मासूम फूल नहीं देखा, उसको खाली पेट उसने मारा, उसको मैं माफ़ कर दूँ? ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उसको मार जाऊँगी, लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, कभी ज़िंदगी में भी नहीं माफ़ करूँगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने हसीब की वालदा और हसीब के वालिद की दर्द भरी कहानी सुनी। उनके ऊपर जो क़यामत गुजरी है, शायद हम में से उस क़यामत से अल्लाह ना करे कभी कोई भी गुजरे। कहा जाता है कि रिश्तों में मोहब्बत होती है, पर ऐसे रिश्ते भी हमारे मुल्क में, हमारी इस दुनिया में ऐसे रिश्ते भी मौजूद हैं जिनका खून सफ़ेद हो चुका है, जो कि चंद गज़ प्रॉपर्टी के पीछे अपने सके भाई का खून कर देता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। मैं गुजारिश करूँगी हमारे वज़ीर आला पंजाब से, हमारे वज़ीर आज़म से कि खुदारा इनकी आपकी मदद की जाए, इनको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों ही अर्श तक पहुँचती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।